जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। आज संगत जी 13 अक्टूबर और सोमवार हमारे गुरु पिता का दिन, और आज अहोई अष्टमी भी है। हर माँ आज अपने बच्चे के लंबी उम्र के लिए व्रत करती है, पूजा करती है संगत जी। तो मुझे कल से ही मेरे परमपिता का मैसेज आ रहा था कि बेटी शुक्राना कर, तो कल तो नहीं कर पाई संगत जी, लेकिन आज सुबह से भाई मैंने सोचा कि मैं सुबह ही करूँगी, पर नहीं हो पाया संगत जी, क्योंकि अभी दीपावली की घर की बहुत साफ़ सफाई करते 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 बहुत समय निकल गया संगत जी, तो नहीं हो पाता। अभी बच्चे भी शांत नहीं बैठते, और जब तक आपको शांति माहौल नहीं मिले तो फिर सत्संग नहीं शेयर हो पाता शोरगुल में। तो अभी रात के 12 बजने में 10 मिनट बाकी है संगत जी, दोनों बच्चे सो गए, तो इसलिए अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी महाराज का, क्योंकि मेरा था कि आज मुझे किसी भी में करना है सत्संग शेयर, और सुबह तो फिर भाग दौड़ शुरू हो जाएगी बच्चों को स्कूल ले जाने की। तो गुरु जी के मंत्रों के साथ मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी पूजा आंटी। संगत जी, मेरा ये सत्संग तो पहले कल का है। कल संगत जी मुझे 7 बजे के लगभग गुरु महाराज जी ने एक सत्संग सुनवाया, जो 43 मिनट का था संगत जी, जिसमें था कि अपने पुत्र की रक्षा के लिए ये सत्संग सुन, मैं उसकी रक्षा करूँगा। तेरे घर में आज तेरे परिवार में कोई अनहोनी घटित होने वाली है, तो उससे किस्मत आज कोई बहुत बड़ा अनहोनी घटने वाली है तेरे परिवार में। तो संगत जी, मैंने जब ये मैसेज सत्संग में था लिखा हुआ था, मैं तो बहुत घबराहट हुई संगत जी, लेकिन मैंने वो सत्संग सुना और सुनते सुनते 8 बज गए संगत जी। उसके बाद फिर मेरे छोटे बेटे ने, मैं सत्संग सुनते सुनते मैं बस इतना बोल रही थी, गुरु पिता मेरे घर में कोई अनहोनी, कोई कुछ भी घटना मत घटने दीजिएगा, क्योंकि जहाँ स्वयं आप है, स्वरूप है, फिर आपके होते भला मेरे बच्चों का, मेरे परिवार में किसी का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। गुरु जी, सब आप देखिए, सब आप संभालिए। और संगत जी, उसके बाद छोटे बेटे ने दूध मांगा, तो मैंने उसे दूध दिया बोतल में, और वो पता नहीं कैसे दूध लेके जा रहा था पीने के लिए बेड पे, पूरा दूध गिर गया संगत जी। तो उसने कहा कि माँ दूध गिर गया, तो मैंने गुस्से में उसे डांट दी संगत जी। अब बहुत डांटा भी और एक थप्पड़ भी लगा दिया कि क्यों ऐसे लेके चल रहे थे, अच्छे से जाना था, बोतल को गिर गया सारा दूध, अब देखो पूरा गंदा हो गया घर। तो इस तरह से मैंने उसे डांटा और एक थप्पड़ लगाया, तो वो ना बहुत रोने लग गया संगत जी। बहुत रोते रोते ना वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करने लग गया, तो पूरा वॉमिटिंग उसने कर दिया संगत जी, बहुत ज़्यादा नाक मुंह से। तो मैंने कहा कि क्यों इतना रोते हो, देखो रोने से वॉमिटिंग हो गया ना। और संगत जी, वो जैसे ही ऐसे नाक से उसका जब वॉमिटिंग निकला, वो उसने सांस ऊपर खींचा, ऐसा लगा मानो जैसे कोई चीज़, अब वो तुरंत खाना ही खाया था आधा घंटा पहले संगत जी, रोटी और सब्जी, तो वो सारा बाहर आ गया। और वो इस तरह से दोनों अपने हाथों से अपने सर को पीछे पकड़कर ऐसे बेचैन हो कर के पूरा जैसे कोई छटपटाता है ना संगत जी, वैसे करने लग गया संगत जी, अजीब सा। अब तो मुझे देखकर उसे बहुत घबराहट होने लगी। मेरा बड़ा बेटा भी देख के घबरा गया, वो जल्दी से पानी लाया संगत जी, उसने पानी दिया, मैंने उसे पानी पिलाया, बिठाया, मैं उसका
पीठ सहलाती रही, माथा ठोकती रही, फिर भी नहीं संगत जी वो एक रंग से दोनों हाथों से अपने सर को पीछे पकड़ के ऐसे सर पकड़ के ऐसे 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 कर रहा है, बेचैनी से पूरा एकदम इधर उधर कर रहा है संगत जी। अब पूरा रोए जा रहा है। अब मुझे बहुत डर लग गया। मैंने सोचा कि गुरुजी महाराज ये क्या हो गया इसके साथ, लगता है जैसे कोई चीज़ इसके माथे दिमाग में चला गया नाक के द्वारा। और फिर संगत जी उसी समय मैंने तुरंत से गुरुजी महाराज का जल प्रसाद लिया संगत जी, जो मैं रोज़ गुरुजी के स्वरूप के आगे रखती हूँ। उस जल प्रसाद को मैंने मंत्र पढ़ा का गुरुजी महाराज अपने बच्चे को ठीक करो परमपिता, इसे क्या हो गया। और फिर वो जल मैंने उसके माथे पर पूरा से दे के माथे को सहलाया संगत जी, और उसे पिलाया भी ग्लास में देकर, और बोला गुरुजी इसे ठीक कीजिए परमपिता। और उसके 5 मिनट के अंदर ही संगत जी मेरा बेटा ठीक हो गया, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया संगत जी। फिर मैंने उसे गोद में लिया, गोद में लेके मैं पीछे से उसके पूरी पीठ को सहलाती रही 10 मिनट संगत जी। और जब मैंने उससे पूछा बेटा आप ठीक हो, तो उसने कहा कि हाँ माँ अब ठीक है। तो मुझे ऐसा सांस में सांस आई संगत जी, वरना मैं बहुत घबरा गई थी, कुछ हो जाता उस समय तो मैं क्या करती संगत जी। उसी समय मुझे याद आया गुरुजी महाराज ने मुझे अभी 1 घंटा पहले सत्संग सुनवाया कि अपने बेटे की रक्षा के लिए ये सत्संग सुन, कोई अनहोनी घटने वाली है। देखो संगत जी सच में कोई अनहोनी ही घटित होने वाली थी, जिसे गुरुजी महाराज ने छोटे से में ही वो मीटिंग में ही कटवा दिया मेरी बेटी का संगत जी। और उसके बाद जब मैं अपना दूसरा मेरा जो मेन डोर होता है रात में सोने के टाइम बंद करती हूँ, तो उस साइड एक कमरा भी है संगत जी, स्टोर रूम। तो जब मैं उसे बंद करने गई ना संगत जी, मैंने देखा वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी वो मधुमक्खी बोलते हैं संगत जी, हाँ वो बहुत मरी हुई पड़ी हुई है। तो मुझे ना बहुत आश्चर्य हुआ संगत जी कि मधुमक्खी इस तरह से मरी हुई पड़ी, मैंने कभी अभी तक, मैं सच बताती हूँ, मधुमक्खी को अपने घर में कभी नहीं देखा, जिंदा में नहीं देखा संगत जी। तो मरी हुई भला कहाँ से आई संगत जी। और उस जगह पर मैं 10 बार दिन आती जाती हूँ सारी चीज़ें रखने के लिए सामान, और लेकिन देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि ये मरी हुई कहाँ से आई। तो फिर मुझे ध्यान आया कि शायद गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे के किसी बड़े अनहोनी को, किसी बड़ी संकट को टाल दिया, और इस मधुमक्खी की जान चली गई, और इसलिए मेरा बेटा आज सही सलामत मेरे सामने खड़ा है। तो इसके लिए मैं अपने परम पिता का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। और उसके गुरुजी महाराज जो भी सत्संग हमें सुनवाते हैं वो सब हमारे लिए होते हैं संगत जी। भले उनके थंब देखकर आप डर जाओ, लेकिन यही सच्चाई है। मैंने आज तक जितने भी ऐसे सत्संग हैं मैंने सब सुने, हर संकट में गुरुजी ने अपने बच्चों के संकट को टाला और काटा है संगत जी। तो मेरे परम पिता ऐसे ही अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग अपने बच्चों पर हमेशा बनाए रखिएगा गुरुजी महाराज, बनाए रखिए अपने सभी संगत परिवार पर बनाए रखिएगा। और संगत जी मेरे बेटे का सेमेस्टर 1 का रिज़ल्ट भी आ गया। 3-4 दिन पहले मैं पेपर देखने गई थी, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है गुरुजी की कृपा से। और जो मैथ में मुझे डर लग रहा था, जिस मैथ से मेरा बेटा पीछे भागता है संगत जी, उसमें भी उसने अच्छे नंबर लाए हैं। 53 नंबर वो लेके आया संगत जी। 80 में, हाँ वो 53 लाया है। तो इसके लिए भी मैं परमपिता का बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि हम लोगों को हमेशा यही डर था कि ये सारे सब्जेक्ट में तो अच्छा नंबर लाएगा, मगर मैथ में पता नहीं ये पास भी कर जाए तो बहुत बड़ी बात है संगत जी। उसका इंग्लिश वगैरह सब सब्जेक्ट अच्छा है, सब में वो 100 में 100 लाने वाला बच्चा है। लेकिन मैथ से पता नहीं उसे क्या फ़ोबिया है, क्या डर है, जो मैथ देखकर वो घबराता है संगत जी। इसके लिए हम लोगों ने उसका मैथ का ट्यूशन भी अकेले रखा हुआ है, फिर भी वो डरता है संगत जी। तो मैंने गुरुजी से मैथ के एग्ज़ाम के दिन कहा था, परमपिता वो बहुत कंफ्यूज करता है आपका बच्चा, आप उसके साथ रहेंगे, उसका हाथ पकड़कर आप सब लिखवाएंगे, वो जो भी बनाए सब सही बनाए, उसके सारी कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा परमपिता। और उसके हाथों पर भी मैंने ओम गुरुजी के चंदन तिलक से ओम बना दिया था संगत जी। मैंने कहा था मेरा बच्चा इसी उंगली से लिखेगा गुरुजी, तो इसके साथ रहिएगा, हर पल हर समय इसके अंग संग रहिएगा। और संगत जी देखिए गुरुजी ने उसका साथ भी दिया, उसके सारे कन्फ्यूजन को दूर किया,
उसने मैथ में बल्कि पास नहीं बल्कि अच्छा नंबर लाया संगत जी। तो इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बस गुरु महाराज ऐसे ही अपने सभी परिवार पर, सभी बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज अहोई अष्टमी के दिन भी गुरु जी महाराज ने बहुत अच्छे आशीर्वाद दिए हैं कि मैं अपने सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ वो हमेशा खुश रहे, ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो इसके लिए भी गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे आगे बढ़ाती हूँ संगत जी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल हुई हो तो गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।